Good evening and welcome back to Diploma Forum with a high energy. And today we'll discuss the next part practice session, that is set number 5, ठीक है, of thermodynamics. Okay. वेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि आपको टाटा जेट में डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प होंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन कि one reversible engine operates between 1600 Kelvin and T Kelvin and another T Kelvin and 400 Kelvin। जैसे ये क्वेश्चन दिखे आपको सीधा समझ जाना है कि ये कंबाइंड साइकिल का इंजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1600 दिया हुआ, यहाँ टी दिया हुआ और ये 400 दिया हुआ। अब बोथ इंजन हैव सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट। तो देखो, जब भी सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट दिया रहे तो इसको हम लोग कैसे क्या समझेंगे, तो इसको हम लोग को समझना है कि इफिशियंसी सेम। इफिशियंसी इसमें क्या है, सेम है, राइट। तो जब सेम इफिशियंसी होगा, यहाँ पर इफिशियंसी क्या है, सेम है। तो जब सेम इफिशियंसी होता है तो बताओ क्या होता है, टी जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकलता है क्या होगा, रूट अंडर 1600 इंटू 400, ठीक है। दो को जीरो, चार को जीरो, तो दो को जीरो बाहर निकलेगा, 16 चौका 64, 64 का क्या होगा 8। तो टी विल बी और 800 केल्विन विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Now, which of the following represent an irreversible and possible process? देखो possible आपका क्या था, साइक्लिक इंटीग्रल dq by t लेस देन इक्वल टू 0। तो और इरिवर्सिबल के लिए क्या था, इरिवर्सिबल के लिए इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इरिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ पर आपका इरिवर्सिबल बोला, आपका ये हो जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज योर इम्पॉसिबल साइकिल। सारा ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं आखिर क्यों। और ये आपका रिवर्सिबल, तो आपको देख लेने एग्जाम में आपका कौन सा दिया हुआ है, ये तीनों में कोई एक दिया रहेगा। नाउ द एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन, तो ऑब्वियसली डीएस इक्वल टू क्या होता है, डीक्यू बाय टी। तो सबसे पहले ही जो दिया हुआ हीट ट्रांसफर, इसी पे डिपेंड कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन टीडीएस इक्वेशन से पूछा गया है। तो टीडीएस का हम लोगों ने दो इक्वेशन जाना है, डी यू प्लस पीडीवी और टी डी एस इक्वल टू टी एच माइनस वी डी, राइट। तो यहां से टी डी एस डी यू प्लस पीडीवी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जो कि डायरेक्ट दिख रहा है। यूनिट ऑफ इंट्रोपी हमने डीएस इक्वल टू डी क्यू बाय टी बोला है, डी क्यू इक्वल टू किलो जूल पर केल्विन होना चाहिए, लेकिन आपको पर केजी सब में दिया हुआ है। तो ये आपका स्मॉल क्यू हो सकता है और ये केजी भी हो जाएगा, आप किलो नहीं भी लिख सकते हैं। तो जूल पर केजी केल्विन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम मीटर तो होगा नहीं, केल्विन तो चाहिए भैया, क्योंकि डिवाइड में टेम्परेचर होता है, राइट। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और ये ऊपर तो केजी आएगा नहीं पहले। नाउ द इक्विलिब्रियम स्टेट सब्सटेंस व्हिच कोएग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड वेपर स्टेट, ठीक है। जब जो तीनों स्टेट में एक सिंगल पॉइंट पर एग्जिस्ट करता हो, तो डेफिनेटली दिस इज योर ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ना तो अब वही जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है भैया, उसी को आपको पूछ दिया गया कि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। टी ऑफ ट्रिपल पॉइंट, तो ये 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। अब लेकिन 0.01 डिग्री सेल्सियस तो दिया ही नहीं है, तो केल्विन में दिया हुआ है, तो इसको 273.1615 जोड़ दें। याद रखना एग्जैक्ट यदि आपको जोड़ना है तो 0.15 जोड़ा रहता है, क्लियर। ये आपका आ जाएगा 273.16 केल्विन, ओके। नाउ यदि प्रेशर का बात करें एट क्रिटिकल, ये सॉरी ट्रिपल पॉइंट, तो प्रेशर आपका होता है 0.61 किलो पास्कल। अब किलो का हटाएंगे तो 60611 होता है, 11 पास्कल आना चाहिए। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 273.16 भी और 611.2 भी, ओके। एट क्रिटिकल पॉइंट इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, तो देखो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपका क्या बोले थे, क्रिटिकल पॉइंट जहां पर लिक्विड और वेपर कोएग्जिस्ट करता है। तो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर आपको डेल्टा एच एफ जी, चाहे एच एफ जी ही यदि सिर्फ बोलेंगे तो ये क्या होता है, जीरो होता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा ये क्या होते चला जाएगा, ये जीरो की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी योर बी,
ठीक है, HFG इक्वल टू 0. ओके. Now, when two gases mix up with each other, then the resultant entropy will. ठीक है, जब दो गैस आपस में मिलता है, यदि ये x है और ये y है, तो ऑब्वियसली ये x प्लस वाई हो जाता है. जैसे एक स्कूल में एक एक क्लासरूम में x बच्चे हैं, दूसरे क्लासरूम में y बच्चे, दोनों को मिला देंगे तो ऑब्वियसली वहां का जो हल्ला गुल्ला जो होगा वो और बढ़ जाएगा, डिसऑर्डर ने रेंडमनेस बढ़ जाएगा. तो दैट्स व्हाई एंट्रोपी यहाँ भी क्या हो जाएगा, दो गैस का एंट्रोपी बढ़ जाएगा. ना कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन एंट्रोपी. ठीक है, तो देखो ds इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, dq बाय टी. आपको कांस्टेंट प्रेशर पर पता होना चाहिए कि इंथैल्पी के बराबर होता है, एंड दैट इज योर mcp dt बाय टी. ओके, mcp बाहर निकलेगा. ठीक है, और ये ds. ठीक है, और इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा देंगे, ds दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देंगे तो mcp बाहर निकलेगा और ये क्या होगा, dt बाय टी. नाउ mcp ये ln t हो जाएगा. ठीक है, और कहां से कहां तक, t1 से लेकर t2 तक. ये आपको लिमिट पुट करना है t1 से लेकर t2. क्लियर. तो mcp ln और ये क्या हो जाएगा, t2 बाय t1. एक्चुअली t2 माइनस t1 होगा तो log a माइनस log b, log a में भी. एंड दिस इज योर डेल्टा एस. ठीक है, तो यहां से आपका फॉर्मूला आ गया एमसीपी टी2 बाई टी1, ना कि ये आपका टी1 बाई टी2 नहीं होगा. ये आप ऑप्शन राइट आंसर. ओके, तो थैंक यू फॉर दिस सेट. ठीक है, इसी तरह का हम आपको सारे पूरा मैकेनिकल का सारा टोटल 500 क्वेश्चन, 500 जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू.